और इस वाले रिक्शे में शायद से मैं फ़र्स्ट टाइम ही बैठ रही हूँ, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं आगे आगे सफ़र कैसा रहता है और कब तक हम लोग त्रिवेणी संगम पे पहुँचते हैं। लड़की आई कोई और उसके गले से चैन निकालने के लिए उसने उसका गला ही खींच दिया पीछे से और मेरी सास जी को भी गिरा दिया था। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मीना नेगी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोमी वाईटी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने इससे पहला वाला ब्लॉग देख लिया था, तो हम लोग आधे रास्ते में थे और अभी हम लोग जाने वाले हैं। ये मैं इस वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो हम लोग प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है और हम लोग 3 दिन से लगातार ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और अभी ब्लॉग शूट हो रहा है मॉर्निंग के 5 बजे से और थोड़ी देर में मैं ब्लॉग शूट करके, और अभी यहाँ पे हल्का हल्का सा अंधेरा यानी कि सुबह हो गई है। और अब यहाँ से संगम घाट जाने का मार्ग यानी कि हम लोग प्रयागराज की नगरी में पहुँच गए हैं और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। आज हमारा तीसरा दिन है और अभी भी हम प्रयागराज यानी महाकुंभ का जो तीर्थ स्थल है वहाँ नहीं पहुँचे हैं और ट्रैफिक देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। और 3 दिन से गाड़ी में बैठ बैठ के हालत ख़राब हो गई हमारी। तो 3 दिन में गाड़ी के अंदर बैठ बैठ के सिर दर्द भी होने लग गया है और पैरों में भी सूजन आ गई है। तो देखते हैं आखिर हम लोग कब तक पहुंचते हैं। और अब तो थोड़ा सा ही बच गया है और जैसे आगे बढ़े तो हमें बहुत सारे ढाबे भी प्रयागराज में देखने को मिले और फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। हम लोगों की बस यहाँ पे रुकी हुई है और इस जगह का नाम है कछार पार्किंग नंबर 1। बहुत ही ज्यादा गंदगी भी हो रखी है यहाँ। और इधर साइड वॉशरूम वगैरह है, तो चलते हैं हम लोग भी हाथ मुंह धुलते हैं, उसके बाद संगम पे चलते हैं। वॉशरूम वगैरह की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी लोगों ने फैला रखी है, जबकि हैंडपंप भी सामने पे है। हैंडपंप होने के बावजूद भी लोगों ने बाथरूमों में पानी वगैरह का यूज़ नहीं करा और जगह जगह खेतों में भी बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला रखी है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। हम लोग कछार बेला नंबर 1 से और त्रिवेणी संगम के लिए निकलने वाले हैं और हमारे पीछे आंटी लोग भी रिक्शा में बैठ गए हैं और मेरे सोनाटे के पतिदेव गए हैं रिक्शा या फिर ऑटो लाने के लिए, वो लोग गए हुए हैं। तो देखते हैं वो लोग कब तक आते हैं, तब तक मैं और मेरी सास जी और यहाँ पे सभी लोग हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। और जिस जगह पे हम खड़े हो रखे हैं तो सच बोलूँ तो खड़ा रहना भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा है, इतनी ज़्यादा गंदगी लोगों ने फैला रखी है। और अभी हमें जो प्रयागराज से और जो त्रिवेणी संगम के लिए हम लोगों को निकलना है वो लगभग 16 किलोमीटर ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो देखते हैं आगे आगे सफ़र कैसा रहता है और कब तक हम लोग त्रिवेणी संगम पे पहुँचते हैं। महाकुंभ का जो भव्य आयोजन है वो लगभग 144 साल बाद लग रहा है और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो हम गंगा माता के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड से और सीधा हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुँचे हैं। और अब हम लोग भी माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे और अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से। और हम लोगों ने रिक्शा भी पकड़ लिया है यहाँ पे और जो यहाँ से दूरी बताई गई है मैंने बोला ही था कि 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और न जाने हमें वहाँ से कितना पैदल चलना है और कितनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। देखते हैं हमारा सफ़र आगे का कैसे रहता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग को एंजॉय करें और सारा प्यार और सपोर्ट करें। और यहाँ पे हम लोगों ने चश्मे वगैरह और मास्क से पूरा मुँह ढका हुआ है क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल धाल उड़ रही है चारों तरफ से कि पूछो मत। और अब हम आगे बढ़ गए हैं, यहाँ पे हमने दूसरा रिक्शा पकड़ लिया है और अभी भी कुछ अता पता नहीं है कि प्रयागराज आखिर जहाँ हम लोग त्रिवेणी संगम के लिए जा रहे हैं कितनी दूरी हमें तय करनी है। तो अब चलते हैं आगे आगे। और फिलहाल तो आप लोग भी उत्तर प्रदेश के जो
ये खूबसूरत सा नज़ारा है उसको अनुभव करें। और पता नहीं रिक्शा वाला हमें किस रास्ते से लेके जा रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ तो बिल्कुल भी भीड़ भड़ाका नहीं है। और आगे आगे चल रहे हैं हम, और हम लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं कहीं ये हमें किसी और जगह तो लेके नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें थोड़ा बहुत भीड़ भड़ाका दिखाई दिया, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ सही जगह ही लेके जा रहे हैं शायद से। और इन्होंने भी हमें ऐसा बताया कि यहाँ से हमें पैदल सिर्फ मात्र आधा किलोमीटर चलना होगा। और देखते हैं कितनी दूरी हमें तय करनी है, अभी भी कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि हर ऑटो वाला झूठ बोलने पे लगा हुआ है। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि आधा किलोमीटर चलना है तो कोई बोल रहा है कि 1 किलोमीटर। हम लोग रिक्शा से उतर गए हैं और अभी हमें बताया गया है कि हमें लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलना है। तो देखते हैं कैसा कैसा हमारा सफ़र रहता है। और श्रद्धालुओं की भीड़ आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग महाकुंभ से डुबकी लगा के आ गए हैं और बहुत सारे श्रद्धालु जाने पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे फिर से रिक्शा वगैरह का सिस्टम है। तो देखते हैं, हम लोग काफ़ी पैदल चले गए हैं और हम लोगों ने यहाँ पे फिर से दूसरा रिक्शा कर लिया है। तो हम लोग बैठ गए हैं रिक्शे में और मस्त करके। और इस वाले रिक्शे में शायद से मैं फ़र्स्ट टाइम ही बैठ रही हूँ, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम हो रहा है। हम लोग 4-5 लोग बैठे हुए हैं और वो अकेला आदमी साइकिल के पहिए को घुमा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, कुछ भी काम, कोई भी कार्य आसान नहीं होता है। तो वो लोग भी लगे हुए हैं अपनी एक तरफ से रोजी रोटी कमाने पे लगे हुए हैं। और श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं भीड़ उतनी ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। और हम लोग यहाँ पे रिक्शे से फिर उतर गए हैं और अभी हमें यहाँ से भी पैदल काफ़ी दूर जाना है। अब हम गंगा माता में चढ़ाने के लिए यहाँ पे फूल वगैरह भी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने आगे से फूल वगैरह भी ले लिए हैं यहाँ से। और अब हम निकलते हैं आगे की ओर। और जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़ उतनी ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। और नीचे से हम लोग चल रहे हैं ऊपर फ्लाईओवर पे, ट्रेन वगैरह भी चल रही है। तो ये नज़ारा भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग खोए हुए भी हैं, तो जगह जगह पे पुलिस वगैरह भी लगी हुई है। पुलिस वगैरह की सुविधा भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है। तो चारों तरफ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं अगर कोई भी खो जाता है। फाइनली हम लोग पहले गेट पे पहुंच गए हैं और इस गेट पे लिखा हुआ है प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ लग रही है। और जो महाकुंभ के आयोजन में लोग करोड़ों की संख्या में यहाँ पे भीड़ लग रही है। और अभी तक तो हमने न्यूज़ वगैरह में ही देखा था, लेकिन आज लाइव देख लिया चल के। और अब यहाँ पे हम लोग काफ़ी पैदल चलने के बाद फाइनली हमें थोड़ा बहुत नदी का जो कुछ नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है। एक आस की किरण दिखाई दे रही है हमें भी कि हाँ अब शायद हमें थोड़ा सा ही चलना है आगे। और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका लगा हुआ है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं त्रिवेणी संगम पे। जय हो गंगे माँ, नमामि गंगे नमामि गंगे। तो दोस्तों हम लोग अब डुबकी लगाते हैं गंगा में। और अब यहाँ पे मेरी ननद और मेरी ननद के हस्बैंड जी भी आ गए हैं और अब हम लोग डुबकी लगा रहे हैं। और हम लोगों ने 7 डुबकी एक साथ लगाई, मैंने और मेरे पतिदेव ने। और हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली ही मानेंगे कि जो हम लोग इस पावन पर्व पर 144 साल बाद का जो ये महाकुंभ लगा है, इस मेले में हम लोग डुबकी लगाने के लिए आए और गंगा माँ के हमको दर्शन प्राप्त हुए। तो फिर से एक बार नमामि गंगे, हर हर गंगे।
और गंगा माँ में बोटिंग वगैरह की सुविधा भी है, तो कई लोग तो बोट से भी जा रहे हैं और हम लोग तो नहीं गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका लगा हुआ था। और यहाँ बिल्कुल भी सच बोलूँ तो यहाँ पे खोने का डर भी बहुत है, तो लोगों यहाँ पे बहुत ही सावधानी पूर्वक से चलना पड़ रहा है। अभी अभी हमारे सामने कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सास जी यहाँ पे हमारे सामान देख रही थी और हम लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे। तो मेरी सास जी बता रही हैं कि एक लड़की ने चैन वगैरह पहन रखी थी गोल्ड की, तो दूसरी लड़की आई कोई और उसके गले से चैन निकालने के लिए उसने उसका गला ही खींच दिया पीछे से और मेरी सास जी को भी गिरा दिया था। तो कुंभ के मेले में कुछ ऐसा ही चोरी चपोरी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप लोग भी गए हैं तो आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर कि आपके साथ कैसा हुआ। हम लोग गंगा जल भी लेके आ गए हैं गंगा माँ से और अब आगे बढ़ने के बाद भूख भी लगी है और मेरी ननद के हस्बैंड ने और उन्होंने यहाँ पे छोले भटूरे मंगाए थे। तो यहाँ पे ढाबा वगैरह भी लगा हुआ है, तो उन्होंने छोले भटूरे तो खा लिए हैं और अब मेरी सास जी यहाँ पे गई हैं भेलपुरी लाने के लिए, तो वो लेके आ गई हैं मेरी सास जी। और हम लोग तो छाया पे बैठे हुए हैं पेड़ की छाया में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है। इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं तो गर्मी भी होगी ही और लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग जा भी रहे हैं। डुबकी लगा के गंगा माँ के दर्शन करके आ गए हैं और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका लगा हुआ है आज के दिन पे, क्योंकि अब 26 तारीख को इसका महाकुंभ का जो आयोजन है वो समाप्त हो जाएगा। और महाकुंभ का जो मेला था वो 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक लगा हुआ था और हम लोगों को भी इस बीच में यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हमारी बस रुकी हुई थी और हमारे साथ कैसा कैसा ये सफ़र रहा। बहुत ही कुछ सीखने को भी मिला और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा। और ड्राइवरों ने हमारे साथ, ऑटो वालों ने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा भी करा, आधे रास्ते में छोड़ दिया। हमें बहुत ही ज़्यादा पैदल भी चलना पड़ा अभी भी आते हुए। और जो मैंने सर पे रखा हुआ है वो मैं पूरे कुंभ के मेले में ऐसे ही इसको लेके आई, सर पे रखा और निकल पड़े जल्दी जल्दी। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए।